बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में सबसे पहले आपको बताते हैं कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब का जो अटक जेल में ट्रायल हो रहा है, जेल ट्रायल जो हो रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट है, एक तो ये बताऊंगा। दूसरा फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा है जिसमें इलेक्शन की डेट का जिक्र किया है। डेट दे दी है, उसका ऐलान कर दिया, सिर्फ जिक्र ही किया और उसके बाद मामला फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ दिया है। इसकी तफसील आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर इलेक्शंस के हवाले से अब क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है सदर के ख़त लिखे जाने के बाद, और आला अदलिया का क्या किरदार उसके अंदर हो सकता है वो बताऊंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में जो अब एक आपको इख्तलाफ तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो क्यों हो रहा है ये बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जेल ट्रायल की अटक में। जज साहब का ऑर्डर मेरे सामने, मैं कोशिश करता हूं कि ऑर्डर से ही आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करूं कि आज हुआ क्या। 13 सितंबर 2023 जज साहब ने लिखा है कि जी नोटिफिकेशन जो आया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, उसमें हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा जी कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल अटक जेल के अंदर ही किया जाए। वो कहते हैं जी प्रोसीडिंग्स ऑफ above said case due to said reasons commenced within the premises of the district jail। क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया था इस वजह से जेल के अंदर ही हमने केस की समाअत शुरू कर दी। प्रीवियसली एक्यूज्ड इमरान अहमद खान न्याजी वॉज रिमांडेड टू जुडिशल कस्टडी फॉर 14 डेज इन द इंस्टेंट केस वाइड ऑर्डर डेटेड। इतना यानी कि पहले मैं 14 दिन का जुडिशल रिमांड इमरान खान का दे चुका हूं। आगे अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कह रहे हैं फर्स्टली दिस कोर्ट आस्क्ड एक्यूज्ड इमरान खान न्याजी वेदर ही इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द कॉन्डक्ट ऑफ द जेल ऑफिशियल्स। यानी कि अदालत कहती है कि मैंने पूछा इमरान खान से कि क्या जो जेल का अमला है उनका जो रवैया या बर्ताव आपके साथ है, क्या आप उससे मुतमिन हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि वो मुतमिन है। He showed hearty satisfaction and was feeling safe. Although Imran Khan accused has not raised any serious objection with respect to the facilities of jail being under trial prisoner, except requested for extension of time while meeting his wife in the jail premises in isolation। यानी कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल का जो अमला उसका बर्ताव मेरे साथ ठीक है, उससे मैं मुतमिन हूँ और कोई ख़ास मसला बकौल जज साहब के इमरान खान ने कहा है कि उनके साथ नहीं है। कोई संजीदा एतराज़ भी उन्होंने नहीं उठाया जेल में मुहैया फैसिलिटीज़ के हवाले से, सवाए इस बात के कि उन्होंने कहा है कि जो मुलाकात उनकी अहलिया से अलहदगी में कराई जाती है उसका दौरानिया बढ़ाया जाए, उसका वक्त जो है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाई जाए। However, this court further feel appropriate to issue direction to the superintendent for further betterment in providing more facilities in light of the jail manual। लिहाजा अदालत जो है वो मुनासिब डायरेक्शन दे रही है सुपरिटेंडेंट जेल को कि फैसिलिटेट किया जाए इमरान खान को जेल मैनुअल की रोशनी में। ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग इट वाज डायरेक्टेड टू आईओ टू सबमिट चलान, बट टुडे ही फर्दर रिक्वेस्टेड इन शॉर्ट टाइम फॉर सबमिशन ऑफ चलान। और अब इस केस में एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो चलान है, अदालत ने कहा है कि पिछली दफ़ा भी तफ्तीशी अफसर को कहा था कि चलान जमा कराएं, लेकिन उसने कहा कि मुझे वक्त चाहिए। इस बार फिर अदालत ने एज़ पर रिक्वेस्ट ऑफ आईओ द इंस्टेंट मैटर इज़ एडजर्न टू 26/9 यानी कि 26 सितंबर तक केस की तारीख डाल दी है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि तब तक मैं चलान जमा करा दूंगा। अब आपको मैं बता देता हूँ चलान होता क्या है। किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल हो जाती है तो उस मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल को चलान बोलते हैं। ये लीगल टेक्निकल लैंग्वेज है कि चलान जमा हो गया अदालत में कि नहीं जमा हो गया। जो आईओ तफ्तीशी अफसर होता है वो जो केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन वो दर्ज करता है, जहाँ पर दर्ज करता है उसको ज़िमनी बोलते हैं, ज़िमनिया। तो हर डेट में जो उसकी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स होती हैं वो ज़िमनियों में दर्ज करता चला जाता है और उसके मुताबिक एक कंक्लूजन तक पहुँचता है। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेता है और ज़िमनिया पूरी लिख लेता है और जितनी भी शवाहिद हैं वो उस फाइल के अंदर लगा देता है, या गवाहों के बयानात ले लेता है, या दीगर कोई वाक़याती शहादत सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसको बोलते हैं वो भी लगा देता है, तो फिर वो फाइल मुकम्मल जब हो जाती है और वो उसको जमा कराता है अदालत में, तो बोलते हैं कि चालान जमा करा दिया। तो ये मैंने कहा कि क्योंकि वो चालान एक ट्रैफिक वाला वायलेशन जो होती है उसमें चालान होता है, ये वो चालान नहीं है, ये जो चालान है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस ऑर्डर में आगे फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से यही ऑर्डर है कि तफ्तीशी अफसर को कहा है कि चालान जमा कराए। सवाल यहाँ पे ये एक पैदा होता है कि
जो चालान है वो अभी तक क्यों नहीं मुकम्मल हुआ? क्योंकि एक तरफ तो FIA का ये क्लेम है, ये दावा है कि जी बड़ा कोई संगीन किस्म का जुर्म हुआ है और उसकी वजह से फौरी तौर पर FIR का इंदराज करके इमरान खान की गिरफ्तारी उसके अंदर डाली गई है। शाह महमूद कुरैशी को भी अरेस्ट किया गया है और वो भी इस वक्त ट्रायल के सिलसिले या प्रोसीजर या प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक चालान क्यों नहीं मुकम्मल किया गया? चालान मुकम्मल करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है और इसकी एक मुद्दत भी होती है जिस मुद्दत के अंदर तफ्तीशी अफसर ने चालान मुकम्मल करके अदालत में देना होता है। ऐसा नहीं होता कि तफ्तीशी अफसर की सवाबदीद पे इनडेफिनेट पीरियड के लिए चालान की सबमिशन को डिले किया जा सकता है। विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी under law of the investigating officer that he has to submit the चालान in the trial court। तो वो अभी तक नहीं हो सका है और वो अदालत ने कहा है कि जल्द अज जल्द चालान जो है, जल्द अज जल्द से मतलब अब उन्होंने 14 दिन की डेट तो डाल दी और जुडिशल रिमांड भी इमरान खान का एक्सटेंड कर दिया 14 दिन पे और उन्होंने कहा है कि आप चालान जमा कराएं। तो पहली तो ये खबर थी आप तक पहुंचानी। दूसरी अब मैं आपको बताता हूं कि सुबह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेन स्ट्रीम चैनल्स पे खबर आ रही है कि सदर ने ख़त लिख दिया। पहले खबर आई थी कि तारीख का ऐलान कर दिया सदर, लेकिन हकीकत यह है कि सदर साहब ने तारीख का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ तजवीज़ दी है कि उनकी नज़र में आइन की रूह से जो तारीख बनती है वो 89th डे जो बनता है वो 6 नवंबर 2023 यानी कि 6 नवंबर 2023 को इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ये उनकी नज़र में उन्होंने तजवीज़ दी है। लेकिन आगे सदर साहब ये फरमाते हैं इसी ख़त में कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक अलहदा मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि तारीख उन्होंने देनी है, सदर ने नहीं देनी। क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री का भी वही मौक़िफ़ है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और क्योंकि सूबाई हुकूमतों का भी वही मौक़िफ़ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है, लिहाजा वो आगे जाके इस ख़त में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के बाद गाइडेंस लेनी चाहिए, हिदायत लेनी चाहिए आला अदलिया से और इलेक्शंस के हवाले से कोई एक सिंगल डेट फिक्स कर देनी चाहिए। ये ख़त तो यानी कि वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या दीगर वकला की बार एसोसिएशंस का मुतालबा था कि सदर मोहतरम इलेक्शन की डेट दें क्योंकि आइन की रूह से ये उनकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सदर एक दफ़ा तारीख का ऐलान करेंगे तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाल हो सकती है और वो फिर तयन करेगी इस बात का कि आइनी तौर पे ये सदर का ही काम था तारीख देना या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था। तो उसमें सदर साहब ने बात तकरीबन रौले में ही रखी है, कोई क्लियर नहीं की। उन्होंने तजवीज़ तो दे दी है कि जी तजवीज़ उनकी नज़र में आइनी तौर पे 6 नवंबर को इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया कि 6 नवंबर को इलेक्शंस होंगे। एंड अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज सपोज टू कंडक्ट द इलेक्शंस बिकॉज इससे आगे वो जा नहीं सकते। नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा है कि 6 नवंबर तक होने चाहिए, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है लिहाजा आला अदलिया से गाइडेंस लें और किसी एक तारीख का ऐलान करें। वो कहते हैं जी कि therefore taking into account all the above, the election commission in consultation with the provincial governments and political parties under the relevant provisions of the constitution and in view that some of these matters are already sub judice may seek guidance from the superior judiciary for announcement of a single date for general election to the national and provincial assemblies। तो यानी गल है जी कि उन्होंने क्या है कि जी आप आला अदलिया से पूछें। तो ये है जी। दूसरा मैं आपको इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर दे चुका हूँ और आखिरी ख़बर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो है अब ये आपस में आपको इनकी बयानबाजी नज़र आ रही है। एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी तक हो जाएंगे, दूसरी तरफ आज बिलावल का एक स्टेटमेंट है जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है जी कि ये उनको समझ नहीं आ रही बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कि किस तरह एक जमात को इंतखाबात की तारीख का पता है। वो कहते हैं कि ना तो मुझे पता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है, लेकिन एक जमात बड़े वसूख और एतमाद के साथ कह रही है कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। वैसे बात ठीक है कि PMLN इतने वसूख और एतमाद के साथ कैसे कहती है जबकि अभी इलेक्शन कमीशन भी नहीं कह रहा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं कह रहा।
और फिर बिलावल भुट्टो इसलिए आगे कहते हैं कि फिर मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं। अब पीपल्स पार्टी ने जो पोजीशन ली हुई है ना, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, अब इन्हें आइन भी याद आ गया, जमहूरियत भी याद आ गई है, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, सब चीज़ें याद आ रही हैं। दूसरी तरफ PMLN जो है वो शुरू से ही आपको पता है कि चाहती थी कि इंतखाबात में डिले हो, अभी तक वो फरवरी की बात करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में होगा क्या। अब जबकि पीपल्स पार्टी PTI डिमांड कर रही है आइन के मुताबिक इंतखाबात, PMLN फरवरी की बात करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो उसका मरदमशुमारी का शेड्यूल दे चुका है उसको सामने रखा जाए, तो फिर वो भी 90 दिन में अभी पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सदर ने ख़त लिख दिया कि आला अदलिया से गाइडेंस लें। इलेक्शन कमीशन को क्या पड़ी हुई है कि वो आला अदलिया से खुद जाके सदर के कहने पे गाइडेंस लें, मतलब कि सदर के बुलाने पे वो सदर को मिलने तक तो गए नहीं, तो सदर के कहने पे वो क्यों आला अदलिया से गाइडेंस लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सदर के इस ख़त का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कोई असर होगा, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर के कहने पर आला अदलिया या सुप्रीम कोर्ट से राब्ता या रुजू करेंगे। ये तो जो ऑलरेडी पिटिशंस कुछ पेंडिंग है उसके ऊपर कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट अपने तय दे तो दे कि इंतखाबात इस डेट को होने चाहिए, और उसमें किसी हद तक शायद ये लेटर वहाँ पे काम आ जाए कि सदर साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी 6 नवंबर तक इंतखाबात होने चाहिए। तो इतनी गेम की है डॉक्टर आरिफ अलवी ने, उसके अलावा खुल के उन्होंने उस तारीख का ऐलान नहीं किया। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं। आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं वो ये है कि ये जो बिजली के हवाले से बड़ी बात हो रही है ना कि बिजली जो है इसका एक क्राइसिस है, बहरान है, बिजली की चोरी को पकड़ना चाहिए। तो आज की खबर थी कि हुकूमती इदारे ख़ुद अरबों रुपए के नादहिंदा हैं। मिसाल के तौर पे वजारत ख़ारजा और दीगर कुछ मिनिस्ट्री जो हैं वो 14 करोड़ 32 लाख के नादहिंदा हैं, उन्होंने बिजली का बिल नहीं पे किया। वजारत मुख्तलिफ और कुछ वजारतें हैं वो 9 करोड़ की नादहिंदा हैं, और वजारत ख़जाना और कुछ और वजारतें 4 करोड़ की डिफ़ॉल्टर्स हैं। तो ये तो हमारी वजारतों का हाल है, और इसी तरह दीगर सरकारी इदारों में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ उन्होंने भी वापदा के अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके बिल्स शायद उनके अपडेटेड नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए हुकूमती इदारों को, तो ये ताकि बिजली का बहरान जो है वो हल हो सके। शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।